हेलो एवरीवन जय हिंद। देखो काली आमे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर फास्ट क्लासटा करते जो थे सिंधु घाटी सभ्यतार कला संस्कृति उपरे आमे पढ़ी सेटा मु काली अपलोड करी आपण मैंने फास्ट क्लासटा देखिए आज आम स्टार्ट करवा वैदिक जुगर कला संस्कृति मझिरे जमीती कि आप जानते कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थिला ताहा ख्रीष्टपूर्व 2600 रु ख्रीष्टपूर्व 1900 जाए थिला। तापरे मझिरे जदि आम वैदिक जुग आसला वैदिक जुग आसला वैदिक जुगर आमर पर्यायटा आम 1500 ख्रीष्टपूर्व 1500 रु ख्रीष्टपूर्व 500 जाए अच्छी। तो आप समय क्रमे ये देखिए मैंने 1500 रु 500 उपर अच्छी 1500 बीसी रु 500 बीसी सेमिति मझिरे जो गैप रहा 300-400 वर्ष से आम ट्रांजिशन पीरियड कहते। तो से पीरियड को केबे भी किसी मिलनी से आमको से ट्रांजिशन पीरियड बोली कहते। ठीक अच्छे। तो आपण मैंने पचारे कि हाँ मझिरे 300-400 वर्ष कुआडे गला तो से पीरियड टाक आम ट्रांजिशन पीरियड मान कह जाए। चलते आम आउ थे आज आरंभ करवा वैदिक जुगर कला संस्कृति जमी मु प्रथम एटा मेन्स उपयोगी। तो मेन्स उपर आपण मैंने खाता पेन नहीं कि नोट करदे। ये वैदिक जुग आर्य मैंने जितेबाला भारत को आगमन करते आर्य मैंने कौटू आसते ईरान इराक सीरिया सेपटर ये से आसते। तो से जितेबाला आसिले भारतर प्रथम से सप्त सिंधु माने सिंध इलाकार सिंध एरिया से रहा आरंभ करते। तो वैदिक जुग हूँ से ऐतिहासिक पर्याय जो वैदिक साहित्य और वैदिक संस्कृतिर विकास होता। तो ये समय वैदिक जुगरे वैदिक साहित्य और वैदिक संस्कृति दुईट जाक विकास होता। तेणु से आर्ट एंड कल्चर इम्पोर्टाट से आम या पढ़ा निश्चित। ठीक अच्छे। वैदिक जुग को आम जब टी प्रिलिम्स फैक्ट देखा वैदिक जुग आम दी भाग में पढ़िया गोटे हूँ प्रारंभिक वैदिक जुग बा इयरली वैदिक पीरियड परवर्ती वैदिक जुग बा लेटर वैदिक पीरियड। तो प्रारंभिक वैदिक जुग को ऋग्वेदीय जुग बोली कह जाए कारण ऋग्वेदीय जुग सबुठू पुराणा जुग हूँ ऋग्वेदीय जुग। ऋग्वेदीय जुग एटा इम्पोर्टाट। तो थोड़े सिटी मुझे सिटी रे पचार कि सबुठार ओल्डेस्ट वेद कौन तो सहज पचार से ऋग्वेदीय जुग थिला। ठीक अच्छे। आ परवर्ती वैदिक जुगर समय भी पर्याय भी मुझे लिखी 1000 रु 500 बीसी से 15 प्रारंभिक वैदिक जुगटा 1500 रु 1000 बीसी एटा भी समय क्रमटा टी मन रखिथे। नेक्स्ट आम जा परवर्ती वैदिक जुगरे कौन कौन आसला वैदिक जुगरे फास्ट वैदिक प्रारंभिक वैदिक जुग जो अर्ली वैदिक पीरियड थिला सेडे खाली ऋग्वेद आसला पर अन्य 3 वेद भी आसला तापरे ब्राह्मण आसला तापरे अरण्यक आसला तापरे उपनिषद परंपरार विकास भी होता। तो अन्य तीन वेद 4 वेद तो आप जानी 4 वेद रे फास्ट ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद 4टी वेद अच्छी। 4टी वेद भितर ऋग्वेद हूँ सबुठू पुराणा। ऋग्वेद पर परवर्ती वैदिक जुगरे ब्राह्मण भी आसला जोटा कि ब्राह्मण कौन कले कर्मकांडर व्याख्या करते अरण्यक जो मैंने आध्यात्मिक यज्ञ आध्यात्मिक को व्याख्या करते उपनिषद आम दार्शनिक चिंताधारा पलि आस। तो यहाँ आम मन रखिए 4टा जिनस वेद आसो परवर्ती वैदिक जुगरे ब्राह्मण आसो अरण्यक आसो उपनिषद परंपरार विकास हम। तो प्रिलिम्स फैक्टर किसी ऋग्वेद उपरे टिके कही कारण ऋग्वेद उपर पचारि दिए। तो ऋग्वेद कौन कौन अच्छी 1028 हाइमन्स हाइमन्स मान मंत्र 1028 मंत्र रही 10टी मंडल विभक्त कर 1028 मंत्र 10टी मंडल विभक्त कर। तो से मंडल भितर सबुजा मंडल तो मन रखिपारानी
କିନ୍ତୁ जो मंडल अच्छी 2 ରୁ 8ଟି मंडल सप्तर्षि मंडल नाम रही है इम्पोर्टाट आपण मैंने मन रखिथे सप्तर्षि मंडल जो तारा अच्छी सप्तर्षि मंडल से जो अगस्ती मरीचि सबकि माने तारा मानकर नाम अनुसार सप्तर्षि से ऋग्वेदर जो 2 ରୁ 8 मंडल रही 3 नंबर मंडल रे विश्वामित्र विश्वामित्र गोटे तारार सप्तर्षि मंडल नाम अनुसार तारार नाम दिखाई तो विश्वामित्र विश्वामित्र रे यही मंडल रे विश्वामित्र गायत्री मंत्र अच्छी यही गायत्री मंत्र को आम सावित्री माता को समर्पण अच्छे गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् यही जो गायत्री मंत्रटा आम सब पढ़ुंट एटा 3 नंबर मंडल विश्वामित्र ये मंडल ना हूँ विश्वामित्र विश्वामित्र रे गायत्री मंत्र रही जहाँ को आम सावित्री माता को समर्पण करी आम पढ़ी था 10 नंबर मंडल रे हमर जो 4टी वर्ण अच्छी लिखी मु 10 नंबर मंडल सब लास्ट मंडल रे 4टी वर्ण को सूचित करे 4टी वर्ण कौन जमिति 4टी वर्ण रे फास्ट ब्राह्मण ब्राह्मण तापरे क्षत्रिय तापरे वैश्य तापरे वैश्य तापरे शूद्र शूद्र ये 4टी जो वर्ण सिस्टम 10 नंबर मंडल रे व्याख्या करा जायछि आगो आम पढ़ा आर्य जमी आपको मैंने कही पूर्व आर्य मैंने प्रथम सप्त सिंधु नदी में बसी से आसिक से बसवास करते सप्त सिंधु तापर धीरे धीरे उत्तर भारत गंगा जमुना द्वाब सेपट को पलि आसिले धीरे धीरे पूरा माने भारतर उत्तर भारत आउ गंगा जमुना नदी कूल द्वाब जो थिला से द्वाब बसीगले तो सप्त सिंधु आम मन रखा सप्त सिंधुर ऊपर जो पंचाब अच्छी ऊपर जो 5टा नदी अच्छी से नदी की मिसईकी आ बाकी घाघरा नदी आ गोटे सिंधु सिंधु झेलम चेनाब रवि सतलुज ब्यास घाघरा 7टी नदी अच्छी ये 7टी नदी मुख्य आम मन रखा आ तार अलगा सिंधु नदीर पुराणा नाम भी ये देती तो पुराणा नाम विषय भी पचार दे पारे 2023 प्रिलिम्स रे ऊपर क्वेश्चन पड़िया कि जो सरस्वती नदी अच्छी से नदीर पुराणा नामटा कौन थिला तो आम देखीदे सिंधुर ये लेखाटा टे ये तो आप एडजस्ट करदे मुझे कहीदे टे सिंधु को इंडस कहला झेलम को बेतास्ता कहला चेनाब को आसिकानी कहला रवि को पुरुषनी कहला सतलुज को सप्तुद्री कहला ब्यास नदी को विपास कहला घाघरा को सरस्वती नदी कहला तो पूर्वर नदीर गुड़क नाम थिला आम आगू बढ़ा तो मुझे कही 4टी वेद अच्छी 4टी वेद समस्त को से 4टी वेद कौन अच्छे आम से देखीदे 4 वेद प्रथम ऋग्वेद ऋग्वेद देवता स्तुति अच्छी देवता स्तुति एटा मन रखिए निहाती एटा जरूरी माने इम्पोर्टाट येटा ऋग्वेद अच्छी देवता स्तुति सामवेद अच्छी गीत संगीत यजुर्वेद अच्छी यज्ञ विधि यज्ञकुंडर विधि रही अथर्ववेद दैनंदिन जीवन रोग मंत्र आदि माने मेडिसिन भी कह जाए अथर्ववेद को तो वैद्य से तो मेडिसिन तो कौन थे वैद्य रोग मंत्र आदि अथर्ववेद थिला। नेक्स्ट आम वैदिक साहित्यर विकास केमी होता आम जाना टे प्रथम आसला 4 वेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद तापर ब्राह्मण आसिले जोटा कि कर्मकांडर व्याख्या करते आमर ये अरण्यक आसिले अरण्यक आध्यात्मिक चिंताधारा थिला तापर उपनिषद आसिला उपनिषद लास्ट सब आदि दार्शनिक चिंताधारा पलि आसिला आत्मा ब्रह्म मोक्ष ये सब आदि दार्शनिक चिंताधारा आसिला वैदिकर समाजर विकास धाराटा आपने ठीक देखीदे विकास धाराटा निहाती माने इम्पोर्टाट 4 वेद आसियो ब्राह्मण आसियो अरण्यक आसियो उपनिषद आसियो तापर नेक्स्ट आम पढ़ा वैदिक समाज जो थिला वैदिक समाज रे केमिति डिवाइड हैला आ केमिति कोन वर्ण प्रथा आसिला लेटर वैदिक पीरियड रे परवर्ती वैदिक जुग रे वर्ण व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होइतिला वर्ण व्यवस्था परवर्ती क्वेश्चन आसीपारे कि जो वर्ण व्यवस्थाटा थिला
कुप्रथा एसबु जिनस कुप्रथा सती प्रथा एसबु जिनस पर वैदिक परवर्ती वैदिक जुगरे ही आसला। तो आम मैंने वैदिक समाज को जब पढ़ा वैदिक समाज रे कौन अच्छी आर्य माने जितेबाला भारत को आसिले आसला पर जो जो आर्य माने माइग्रेशन होकर आसते से माने गोरा थिले माने गोरा रंगर थिले से रंग गोरा थिला श्वेत रंग थिला गोरा न लिखि श्वेत लिखिले टिके भल रहिबो मुझे गोरा लिखि देछि पूरा शुद्ध भाषा रे तो श्वेत रंग लिखा थिला आउ बाकी जो भारत रे ऑलरेडी बसवास करथिले से माने मूल निवासी थिले जो माने नॉन आर्यन थिले माने आर्यन नथिले किंतु भारत रे नथिले से माने सेमानकर रंग कोन ब्लैक थिला एणु एमानकू दास भी कहउथिले दस्यु भी कहउथिले एटा संस्कृत भाषा रे दस्यु दस्यु दास भी कह जाउथला। ठीक अछि नेक्स्ट हम पढ़िबा समाजर मूल एकक थिला परिवार परिवार को मानुथिले समाज रे बाकी कुल थिला ग्राम थिला बीस थिला जन माने जो माने पीपल माने रहउचंती आ ग्रामर मुख्य को ग्रामीण तापरे राजा को जो राजा थिले प्रारंभिक अवसर नारी मान राजा थिले राजा को राजन कह जाउथिला सेटा माने लोक द्वारा चयनित होउथिले परे जो राजा आसिले सेटा सब माने जटिल हो गला राजतंत्र रो अधिक अधिक प्रचलन हैला। ठीक अछि प्रारंभिक वैदिक काल रे नारी मानकर सामाजिक धार्मिक भूमिका भल थिला किंतु परवर्ती वैदिक काल नारी मान सामाजिक धार्मिक भूमिका सीमित रही गला नारी मान को सेते परवर्ती वैदिक काल रे मिली नथिला तांकर सामाजिक धार्मिक क्षेत्र रे से माने पछे रहले। तापर हम राजनीतिक व्यवस्था को जदि आसीबा राजनीतिक व्यवस्था रे जेमि तुम कहली कि राजा को राजन कह जाउतिला जन समुदाय रो सबुडर मुख्य राजन थिले तापरे राजनीतिक व्यवस्था रे सभा समिति रो प्रचलन नथिला सभा सभा समिति से माने करथिले सभा रे जो मान रहउथिले से माने मुख्य मुख्य लोक रहउथिले जे चयनित होइगिर आस्थिले आउ किछिटा कम लोक को नेकी सभा करा जाउतिला किंतु जेतेबेले जन समुदाय पूरा एकाठी होतिले सेटा को समिति कह जाउतिला। परवर्ती काल रे राजतंत्र अधिक शक्तिशाली होतिला हां मु जेमि कहितली आगुरु कि परवर्ती काल राजतंत्र अधिक शक्तिशाली हैला बाकी पूर्व जो पूर्व वैदिक काल सेही काल रे राजनीतिक व्यवस्था सुदृढ़ थिला। नेक्स्ट टाइम अर्थनीति को जब भी आसीबा मुझे डिफरेंस कर देछि दीटा तो आपण माने भी डिफरेंस देखिए प्रारंभिक वैदिक युग आ परवर्ती वैदिक युग रे अर्थनीति केमि थिला। प्रारंभिक वैदिक युग रे पशुपालन को गुरुत्व दिया जाउतला आ गाय को सबुडू माने संपत्ति रे एक प्रमुख प्रतीक बोली माना जाउतला गोमाता को एक प्रमुख प्रतीक माने गोमाता होची संपत्ति गो संपत्ति को प्रकृत संपत्ति बोली माना जाउतला। आ परवर्ती वैदिक युग रे कृषि को अधिक गुरुत्व दिया गला कृषि को माने लुहार व्यवहार हैला कृषि को अधिक गुरुत्व दिया गला धान बड़ी फसल को गुरुत्व धान धान फसल को गुरुत्व दिया गला जंगल काटे की चाष जमी करा गला ए सब जिंस परवर्ती वैदिक युग रे आरंभ होइतल। लुहा एटा मन रखिए कृषि रो अधिक गुरुत्व हैला और लुहा अधिक व्यवहार हैला। ठीक अछि तो धान बड़ी फसल को गुरुत्व दिया गला तापर जंगल को काटी सफा करी धान चाष जमी करा गला। तापर हमें वैदिक धर्म धर्म उपर आसिया धर्म रे कोन कोन थिला प्रारंभिक वैदिक काल रे प्रकृतिर शक्ति गुडी को उपासना देखा जाय था। प्रारंभिक माने इयरली वैदिक पीरियड रे प्रकृति को भल पाउथिले जेमिति कि प्रमुख देवता आसिला प्रमुख देवता अग्नि को देवता मानुथिले इंद्र को देवता मानुथिले वरुण को जल देवता मानुथिले सूर्य को देवता मानुथिले माने प्रकृति उपर प्रेम थिला वायु देवता मानुथिले सोम देवता मानुथिले ए सब जिंस थिला उषा मानुथिले ए सब जिंस प्रारंभिक वैदिक काल रे प्रकृति को भल पाउथिले प्रकृतिर उपासना थिला किंतु यज्ञ वैदिक धर्म रे एक प्रमुख अंश थिला एटा तो जानचंदी यज्ञ होथिला सब बेले यज्ञ विधि रो तथ्य मिलिछि बहुत प्रमुख यज्ञ रे अग्निहोत्री यज्ञ अश्वमेध यज्ञ अश्व को छाड़ी दउथिले मझिरे से अश्वमेध यज्ञ राजस्व यज्ञ वाजपेय यज्ञ ए सब यज्ञ विषय आपण माने टिके पढी देबे अश्वमेध राजस्व वाजपेय यज्ञ यज्ञ से सब धार्मिक विश्वास से मान करथिले तो यज्ञ ऊपर बेसी गुरुत्व दउथिले। परवर्ती वैदिक यज्ञ अधिक जटिल
ଓ କର୍ମକାଣ୍ଡମୟ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯଜ୍ଞ ଅଧିକ ଜଟିଳ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ସବୁ କୁସଂସ୍କାର ଆସିଲା, ତାପରେ ସତୀ ପ୍ରଥା ଆସିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୈଦିକ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ବୈଦିକର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଆମକୁ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନି। ଆଉ ବାକି ଯଦି ସଙ୍ଗୀତ ଦେଖିବା ମାନେ ସାମବେଦର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଗାନ କରାଯାଉଥିଲା, ମାନେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ସାମବେଦର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ, ସେଟା ଗୀତ ହେଉଥିଲା। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ବୀଣା ଦୁଦୁମ୍ବିର ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ନୃତ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ନୃତ୍ୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନୃତ୍ୟରେ ସ୍କଲ୍ପଚରରେ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଗୀତ, ବାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି, ରଥ ଦୌଡ଼, ତାପରେ ରଥ ଦୌଡ଼, ପଶା ଖେଳ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାମ କରୁଥିଲେ। ବୈଦିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ କହିଥିଲି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର କିଛି ନଥିଲା, ଖାଲି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ମିଳିଛି। ଯଜ୍ଞବେଦୀର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଜ୍ଞାନ କରାଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ହୋମ କୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ହୋମ କୁଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସାଇଡ଼ରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥାଟା। ଏବେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ହଉ କୋଉଟେ ହଉ ଜ୍ୟାମିତିକ କିଛି ନା କିଛି ସେଠି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ବି ସେ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ କାଳରେ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ଅଧିକ ଦାର୍ଶନିକ ହେଲା। ମାନେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ, ପରେ ଦାର୍ଶନିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦେବତା ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଉପନିଷଦୀୟ ଧାରଣା ଆସିଲା। ଉପନିଷଦୀୟ ଧାରଣା ମାନେ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମ ଆସିଲା, ମୋକ୍ଷ ଆସିଲା, କର୍ମ ଆସିଲା, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆସିଲା, ଆତ୍ମା ଆସିଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ଭିତ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ମାନେ କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ଭିତ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ମାନେ କ'ଣ? ବହୁତ ସାରା କୁସଂସ୍କାର ଆସିଲା, ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ଆସିଲା, ଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଆସିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଲା। ଯିଏ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲା ସେଇ କାମରେ ହିଁ ରହିଗଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କୁସଂସ୍କାର ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ଭିତ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ବୋଲି ଲେଖିଛି ମୁଁ, ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଇରାନିଆନ ଆବେସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କ'ଣ। ଯେମିତି ଆମର ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ସେମିତି ଇରାନିଆନ ଆବେସ୍ତା ମାନେ ଇରାନରେ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି କି ଇରାନରୁ ଏମାନେ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ହେଇକି ଭାରତର ସପ୍ତସିନ୍ଧୁକୁ ଆସିଲେ। ସପ୍ତସିନ୍ଧୁକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଭାରତରେ ବସବାସ କଲେ। ଭାରତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଦୋଆବ ଆଡ଼େ ଆସିଗଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ପରେ ଆ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଯେମିତି ଇରାନିଆନ ଆବେସ୍ତା ବି ସେମିତି ଟିକେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ମିଳୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଇଛି। ଆବେସ୍ତା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଇରାନୀ ଜୁରାଷ୍ଟ୍ରିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରମୁଖ ସାହିତ୍ୟ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଇରାନୀ ଜୁରାଷ୍ଟ୍ରିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରମୁଖ ସାହିତ୍ୟ ଆବେସ୍ତା। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଆବେସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଭାଷା, ଦେବତା, ଧାର୍ମିକ ଧାରଣା ଓ ଆଚାର ବିଚାର ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମର ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା ବି ମିଶୁଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ମିଶୁଛି, ଧାର୍ମିକ ଧାରଣା ବି ଆସୁଛି। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏଠି ବି ଅଛି। ତ ବୈଦିକ ଭାଷାରେ ଆମେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଇଛି, ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଆବେସ୍ତୀୟ ଭାଷା ଉପରେ ଇଣ୍ଡୋ ଇରାନିଆନ ପରିବାରର ଅଂଶ। ଇଣ୍ଡୋ ଇରାନିଆନ ପରିବାରର ଅଂଶ ହେଉଛି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ଆବେସ୍ତୀୟ ଭାଷା। ଆମର ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସଂସ୍କୃତର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ସଂସ୍କୃତ ସେଇ ଭାଷା ଆଉ ଆବେସ୍ତୀୟ ଭାଷା ଦୁଇଟି ଯାକ ଭାଷା ଇଣ୍ଡୋ ଇରାନିଆନ ପରିବାରର ଅଂଶ ଥିଲା। ଉଦାହରଣ, ବୈଦିକ ଭାଷାରେ ଆମେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେବା, ବୈଦିକ ଭାଷାକୁ ସୋମ କହିଲେ ଆବେସ୍ତୀୟ ଭାଷାରେ ହୋମ କହିବା। ତାପରେ ବୈଦିକ ଭାଷାରେ ଯଦି ମିତ୍ର ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆବେସ୍ତୀୟ ଭାଷାରେ ମିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ କି ଆବେସ୍ତା କି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦେଇପାରେ। ଏଇଟା ପଚାରିଥିଲା ମଧ୍ୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଛି। 2023 ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ପଚାରି ଦେଇଥିଲା କି ଆବେସ୍ତା ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ଆବେସ୍ତା ଭାଷା ଆଉ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି। ତ ତାର ଆନ୍ସରଟା ଠିକ୍ ଥିଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ, ବୈଦିକ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଡାଟା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଦେଲି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୋଟ୍ ବନେଇ ପାରିବେ।
नोट बनैकरी निजे निजे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए मेंस रो क्वेश्चन गोटे गोटे परे आउरे शेयर करी मेंस रो क्वेश्चन केतरा तो से अनुसार एगुड़ा नोट्स बनै दिए आ निज अनुसार लिखिया पे स्टार्ट करिए एबुडू लिखिया स्टार्ट कर दियंतु आंसर राइटिंग करिया स्टार्ट कर दियंतु ताहले आपण प्रिपरेशन भल से हेई परियो। तो आज पई जोड़ा भी आपण माने देखिले पूरा प्रॉपर पढ़िबे आउ जदी भल लागला वीडियोटा ताहले सब्सक्राइब करिए। रहुची नमस्कार।